और चाइना के बीच जम्मू एंड कश्मीर के अक्साई चिन और नॉर्थ ईस्ट के नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था। सालों से चला आ रहा ये विवाद एक भयंकर युद्ध में तब बदल गया जब चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को अचानक भारत पर एक बड़ा हमला कर दिया। भारत अचानक से हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने कई मोर्चों पर भारत को पीछे धकेल दिया और महज 4 दिनों के अंदर कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान चीन का ध्यान लद्दाख के ईस्ट में मौजूद चुशुल पर भी था, जो स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम इलाका था। यहाँ भारत की एक एयर स्ट्रिप मौजूद थी जो युद्ध के समय सैनिकों और हथियारों की आवाजाही के लिए बेहद जरूरी थी। चुशुल के इस एयर स्ट्रिप की सुरक्षा के लिए रेजांगला एक बेहद ही डिफेंस पॉइंट था। रेजांगला वो पहाड़ी दर्रा है जो लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर चीन समय से रेजांगला पर अपना कंट्रोल कर लेता तो उसका केवल चुशुल की एयर स्ट्रिप पर ही नहीं बल्कि इस पूरे सेक्टर पर दबदबा हो जाता। चाइना की इसी संभावित योजना को भांपते हुए भारत ने 24 अक्टूबर 1962 को मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की एक टुकड़ी को चुशुल एयर स्ट्रिप की रक्षा के लिए रेजांगला भेजा। इस टुकड़ी के ज्यादातर जवान हरियाणा से थे और वो अपनी जिंदगी में इतनी ठंड और बर्फबारी का एक्सपीरियंस पहली बार कर रहे थे। यहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता था, इसलिए ठंड इतनी ज्यादा थी कि कच्ची सब्जियां और फल बाहर निकालने पर कुछ पल में ही जमकर पत्थर बन जाते थे। इस ठिठुरन भरी ठंड में चढ़ाई कर रहे भारतीय जवानों के दांत से दांत बज रहे थे और सांस छोड़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे नाक से निकलती हवा भी जम जा रही हो। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी, इन जवानों को एक शॉर्ट नोटिस पर जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला से रेजांगला भेज दिया गया था, लेकिन उनके पास ना तो एक्सट्रीम कोल्ड के लिए प्रॉपर गर्म कपड़े थे और ना ही कोई स्पेशल बूट्स थे। रेजांगला की सिचुएशन इतनी जटिल थी कि यहाँ आसपास स्टैब्लिश इंडियन आर्टिलरी और रेजांगला के बीच एक ऊंची पहाड़ी मौजूद थी, जिस वजह से युद्ध के दौरान यहाँ आर्टिलरी सपोर्ट मिल पाना और रीइंफोर्समेंट भेज पाना काफी मुश्किल था। ऐसे हालात में भी भारतीय सैनिकों के पास दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पुरानी और आउटडेटेड .303 राइफल्स थी, जिन्हें हर बार फायर करने के बाद दोबारा मैनुअली रीलोड करना पड़ता था। इन राइफल्स के अलावा उनके पास केवल 9 लाइट मशीन गन्स, 3 2-इंच मोर्टार्स, 2 3-इंच मोर्टार्स और 500 हैंड ग्रेनेड्स थे। वहीं दूसरी ओर चाइनीज सोल्जर्स के पास भारत से कई गुना एडवांस 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल्स थी, साथ ही मीडियम मशीन गन्स, 120 mm मोर्टार्स, 132 mm रॉकेट्स और रिकॉइललेस राइफल्स जैसी ताकतवर वेपनरी थी। रेजांगला पहुंचने के बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने 120 जवानों को 3 प्लेटून्स में बांट दिया। 35 सोल्जर्स वाली प्लेटून 7 नॉर्थ के फॉरवर्ड स्लोप पर नायब सूबेदार सुरजा राम की अगुवाई में तैनात की गई। 40 सोल्जर्स की प्लेटून 8 सदर्न एरिया में नायब सूबेदार हरिराम के नेतृत्व में मोर्चा संभाले थी और 40 सोल्जर्स वाली प्लेटून 9 प्लेटून 7 के साउथ वेस्ट में कैप्टन रामचंद्र यादव के नेतृत्व में तैनात की गई। इन तीनों प्लेटून्स को लीड करने के लिए एक सेंट्रल कमांड पोस्ट बनाई गई, जहां खुद मेजर शैतान सिंह तैनात थे। इस कमांड पोस्ट के करीब 150 यार्ड्स पीछे मोर्टार्स टीम को स्टैब्लिश किया गया, जिसे नायक राम कुमार लीड कर रहे थे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के इन जवानों के लिए इन बर्फीली पहाड़ियों में बिना खास गर्म कपड़ों और बिना अच्छे खाने के हर दिन गुजारना भी एक युद्ध लड़ने जैसा ही था। इंडो चाइना वॉर को शुरू हुए कई हफ्ते बीत चुके थे और दूसरे मोर्चों पर घमासान जारी था, लेकिन रेजांगला में अभी तक चाइना की तरफ से कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई थी। मेजर शैतान सिंह हर रोज सभी प्लेटून्स का दौरा करते और जवानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करते। इस दौरान दूसरे मोर्चों से आ रही युद्ध की खबरें ये जवान ऑल इंडिया रेडियो पर सुना करते थे। जैसे ही किसी मोर्चे पर चाइना के भारी पड़ने की खबर मिलती, 13 कुमाऊं के जवानों का खून खौल जाता। वो इसकी चर्चा अपने कमांडर मेजर शैतान सिंह से करते हुए कहते, साहब जब हमें युद्ध का मौका मिलेगा तो हम जमकर लड़ेंगे। इस पर मेजर शैतान सिंह केवल मुस्कुरा देते। इसके बाद 17 नवंबर की रात यहाँ एक बर्फीला तूफान आया। उस तूफान के बाद फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इसी खामोशी में हजारों चीनी घुसपैठिए भी लगातार भारतीय सैनिकों के करीब बढ़ते जा रहे थे। अभी अगली सुबह का उजाला हुआ भी नहीं था कि चाइना की तरफ से कुछ हलचल शुरू हो गई। तीनों प्लेटून के जवानों ने जब अपने बाइनोकुलर से नजरें दौड़ाई तो उन्हें कुछ किलोमीटर की दूरी पर चाइना की ओर से एडवांस वेपन और जवानों से खचाखच भरी 32 सैन्य गाड़ियां तेजी से रेजांगला की ओर आती दिखी। जब तक भारतीय सैनिक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सुबह के 3:30 बजे चीन की तरफ से एक लंबा बर्स्ट आया, जिसकी गूंज से पूरा पहाड़ी इलाका कांप उठा।
मेजर शैतान सिंह को तुरंत बताया गया कि प्लेटून 8 के सामने से दुश्मन का हैवी फायर आया है। ठीक 4 मिनट बाद नायब सूबेदार हरिराम ने भी उन्हें अपनी पोस्ट से रेडियो पर खबर दी कि करीब 30 चीनी सिपाही हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने सभी जवानों को पोजीशन लेकर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही चाइनीज सोल्जर्स भारतीय जवानों की फायरिंग रेंज में आए, उन्होंने बिना देर किए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। केवल 10 मिनट की गोलीबारी में कई चीनी सैनिक मारे गए और कई डरकर पीछे भाग गए। सबको लग रहा था कि पहला खतरा टल गया है, लेकिन असल में ये एक बड़े हमले से पहले की खामोशी थी। भारतीय जवान थोड़े रिलैक्स हुए ही थे कि तभी चाइना की तरफ से सीधा भारतीय पोस्ट के एक 3 इंच मोर्टार पर एक जोरदार बर्स्ट हुआ। एक ही झटके में मोर्टार तहस नहस हो गया और 3 भारतीय जवान इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। अपने 3 साथियों की शहादत की खबर ने मेजर शैतान सिंह को झकझोर कर रख दिया। उन्हें जल्द ही स्थिति का अंदाजा हो गया कि दुश्मन भारी मात्रा में एडवांस वेपन्स के साथ आया है। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को एक रेडियो मैसेज भेजा, लेजांग ला पर चीन की सेना हमला कर चुकी है, हमें तुरंत रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। उनके इस संदेश पर दूसरी तरफ से जवाब आया, इस वक्त रीइंफोर्समेंट मुमकिन नहीं है और आगे भी हम कोई मदद नहीं भेज पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा आप अपने जवानों के साथ पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाए। यानी इस मौके पर अगर मेजर शैतान सिंह चाहते तो वो अपनी और अपने जवानों की जान बचाने के लिए पोस्ट छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह की रगों में देश प्रेम और बहादुरी का वो लहू दौड़ता था जिसे रणभूमि में पीठ दिखाना मंजूर नहीं था। सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के बाद भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी जवानों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम केवल 120 है, हमें दुश्मनों की सही संख्या मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है वो हजारों में हो। युद्ध में हमारे गोला बारूद कम पड़ सकते हैं, आगे हमें कोई मदद भी नहीं पहुंचाई जाएगी, इसलिए आप में से जो कोई भी अपनी जान बचाना चाहता है वो पीछे हट सकता है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक ही रहकर दुश्मन का मुकाबला करूंगा। अपने कमांडर की इस बात पर वहां मौजूद सभी भारतीय जवानों ने एक साथ जोश भरे स्वर में कहा, साहब हम मर जाएंगे लेकिन ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। मेजर शैतान सिंह को अपने साथी जवानों की इस बहादुरी पर गर्व था। इसके बाद उन्होंने चीन की सेना का ढंग से मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। गोली और हथगोले की कमी को देखते हुए ये तय हुआ कि हर गोली तभी चलाई जाएगी जब उससे किसी चीनी सैनिक का मरना कंफर्म हो, और जैसे ही कोई चीनी सैनिक मारा जाए तुरंत उसके हथियार छीन लिए जाए ताकि गोला बारूद की कमी पूरी की जा सके। उधर चीन को लग रहा था कि उसके पहले हमले और यहाँ उसके सैन्य बल को देखते हुए इंडियन सोल्जर्स अब तक पोस्ट छोड़कर भाग चुके होंगे, लेकिन चीनी सैनिकों को कहां पता था कि आज उनका सामना मेजर शैतान सिंह और उनके जाबाजों से होने वाला है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन जीते जी उन्हें उनकी पोस्ट से 1 इंच भी पीछे हटा पाना नामुमकिन है। 18 नवंबर की सुबह 4 बजे चाइना ने फिर से एक हमला किया। इस बार हमला प्लेटून 7 की पोजीशन पर हुआ था। मेजर शैतान सिंह को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने आदेश दिया कि जैसे ही चीन सैनिक उनकी फायरिंग रेंज में आ जाए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाए। इसके बाद जैसे ही चीनी सैनिक 300 गज की रेंज में आए, भारतीय जवानों ने उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां दुश्मन की लाशें बिछ गई और एक बार फिर से कुछ ही मिनटों में दुश्मन को उल्टे पांव पीछे से प्लेटून 7 में खुशी का माहौल था। उन्होंने मेजर शैतान सिंह तक ये खबर पहुंचाई, सर दुश्मन की ओर से फायरिंग शांत हो चुकी है और हम इस बार भी जीत चुके हैं। लेकिन मेजर शैतान सिंह दुश्मन की रणनीतियों को भांप चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने जवानों को सतर्क करते हुए कहा, युद्ध को खत्म मत समझो, वो फिर आएंगे। उनका अनुमान कुछ ही देर में सच साबित हुआ और सुबह के 4:55 पर चीन की तरफ से एक और बड़ी हलचल शुरू हो गई। प्लेटून 7 से नायब सूबेदार सुरजा राम ने फिर से मेजर शैतान सिंह को संदेश भेजा, सर चाइना की तरफ से एक बड़ा हमला आता दिख रहा है। लगभग 400 दुश्मन सैनिक तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में प्लेटून 8 से भी सूचना आई कि चोटी की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक उनके तरफ भी आ रहे हैं। चाइना की ओर से ये दिन का तीसरा और फुल फ्रंटल अटैक। भारतीय सैनिकों ने भी अपनी अपनी पोजीशन से मोर्चा सम लाइट मशीन गन्स, मोर्टार और ग्रेनेड से भी जवाब देने का आदेश दिया। उन्होंने लगातार घटते एम्यूनिशन को देखते हुए जवानों को सख्त निर्देश दिया कि एक भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। फायर तभी किया जाए जब दुश्मन उनकी रेंज में हो। भारतीय जवानों ने इस बार भी इतनी बहादुरी और सटीकता से चीनी सिपाहियों का सामना किया कि कुछ ही मिनटों के अंदर कई चाइनीज सोल्जर्स मारे गए और बाकियों को एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।